रक्षिता ने यक्ष की आंखों में देखा। उसकी आंखों में चिंता थी। यक्ष, तुम कुछ परेशान लग रहे हो। यक्ष ने एक झूठी मुस्कान दी और सिर हिलाते हुए कहा, नहीं रक्षिता, सब ठीक है। लेकिन उसके दिल में एक तूफान सा मचा हुआ था। उसने सोचा, अगर मैं रक्षिता के पास रहा तो उसे खतरा हो सकता है। मुझे उसे छोड़ना होगा ताकि वो सेफ रहे। रक्षिता को उसके घर छोड़ने के बाद यक्ष वापस आकर अपनी मां अलका से बोला, मैंने एक बड़ा फैसला लिया है मॉम। लक्ष्य को भी इस बारे में बता दो और परिवार के सभी लोगों को, क्योंकि अब चीजें सही नहीं हो रही हैं। उसकी बात सुनते ही अलका जी के माथे पर चिंता की लकीर आ गई। वो हैरानी से बोली, अब क्या हो गया यक्ष? क्या करने वाले हो तुम? जवाब में यक्ष ने उन्हें जो बताया उससे उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वो हैरानी से बोली, ये तुम क्या कह रहे हो यक्ष? और रक्षिता, क्या रक्षिता इससे बच जाएगी? उसे कोई खतरा नहीं होगा? जवाब में यक्ष ने एक लंबी सांस लेते हुए कहा, अब जो होगा देखा जाएगा, लेकिन इसके अलावा हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है, वरना हम सभी खतरे में फंस जाएंगे। आपको तो पता ही है कि घारा की मौत और रक्षिता से प्यार की कीमत वो हमसे जरूर मांगेंगे। ये सुनकर अलका कुछ सोचते हुए बोली, ठीक है, फिर तैयारी करो। मुझे उम्मीद है कि सब सही हो जाए। और फिर इस तरह से कई दिन बीत गए। लेकिन रक्षिता को जब यक्ष का कोई कॉल नहीं आया और ना वो उससे मिलने आया तो रक्षिता घबरा गई। उसने कई बार उसके फोन पर कॉल किया, लेकिन यक्ष का फोन बंद था। वो फोन अपने कान से हटाते हुए बोली, ये क्या हो गया है यक्ष को? ना तो वो मिलने आया और ना ही उसका कॉल लग रहा है। सब ठीक तो है ना? उसके घर जाकर देखना होगा। और फिर इतना कहकर रक्षिता उसके घर की तरफ निकल गई। उसने यक्ष के घर जाकर देखा तो वहां ताला लगा हुआ था। ये देखकर रक्षिता का दिल बैठ गया। उसके दिल में तरह तरह के ख्याल आने लगे। उसने रोते हुए कहा, यक्ष, तुमने मुझे क्यों छोड़ दिया? या मेरी वजह से तुमने ये शहर छोड़ने का फैसला ले लिया? रक्षिता कुछ देर वहीं बैठकर रोती रही, मगर जब उसे लगा कि अब यक्ष कभी लौट कर नहीं आएगा तो वो भारी कदमों से अपने घर की तरफ निकल गई। उसने ऑफिस में भी पता किया, लेकिन अब रुद्र वहां भी नहीं जाता था। दिन बीतते गए और रक्षिता की आंखों में आंसू कम नहीं हुए। एक दिन रक्षिता अपने कमरे में बैठी थी। उसने यक्ष का एक पुराना मैसेज पढ़ना शुरू किया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। रात को जब रक्षिता सोने की कोशिश कर रही थी, उसे यक्ष की परछाई दिखी। वो तेजी से उठी और बाहर देखने गई, लेकिन वहां कोई नहीं था। ये सब मेरा वहम है, उसने खुद को समझाया, लेकिन उसके दिल में कहीं ना कहीं यक्ष की मौजूदगी का एहसास था। रक्षिता ने कई बार जानबूझकर खुद को मुसीबत में डालने की कोशिश की। उसे उम्मीद थी कि यक्ष उसे बचाने आएगा, लेकिन हर बार वो निराश हो जाती। एक दिन उसने सोचा, शायद यक्ष ने मुझे हमेशा के लिए छोड़ दिया है। वो अकेले कमरे में बैठकर रो रही थी। उसने चिल्लाते हुए कहा, यक्ष, तुम कहाँ हो? उसकी आंखों से आंसू बहते रहे, लेकिन अब उसने फैसला किया कि अब वो और इंतजार नहीं करेगी। दूसरी तरफ दूर पहाड़ियों में यक्ष अपनी मां अलका के साथ रह रहा था। अचानक उसे एक दर्द का एहसास हुआ। उसकी आंखें लाल हो गईं और उसने अपनी मां से कहा, मां, कुछ गलत होने वाला है। अलका ने घबराते हुए पूछा, क्या हुआ बेटा? यक्ष ने सिर हिलाकर कहा, मुझे नहीं पता मां, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि रक्षिता खतरे में है। अलका ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, तुमने उसे खतरे से दूर रखने के लिए ही तो छोड़ा है, लेकिन अगर वो खतरे में है तो तुम्हें वापस जाना होगा यक्ष। यक्ष ने अपनी मां की ओर देखा और बोला, हाँ मां, मुझे रक्षिता के पास जाना होगा। इतने दिनों में उसने एक बार भी रक्षिता का हाल जानने की कोशिश नहीं की थी, क्योंकि उसे डर था कि कहीं उसकी हालत देखकर वो खुद ही ना पिघल जाए। अचानक ही उसने अपनी आंखें बंद कर ली और देखने लगा कि रक्षिता किस हालत में और कहाँ है। रक्षिता अपने घर से बाहर निकली और उसने खुद से कहा, अगर यक्ष मुझे बचाने नहीं आ रहा है तो क्या हुआ? अब मैं जानबूझकर खुद अपनी जान लेने की कोशिश करूंगी। देखती हूं वो कब तक नहीं आता, और अगर नहीं आया तो सच में मैं अपनी जान दे दूंगी। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने अपने दिल को मजबूत किया। उसने अपने जीवन में एक बड़ा कदम उठाने का फैसला किया था, लेकिन उसे नहीं पता था कि यक्ष भी उसकी ओर बढ़ रहा था। रक्षिता बाहर निकलकर अपनी कार में बैठी, जो उसे कंपनी से मिली थी, और फिर उसने तेज स्पीड में कार को आगे बढ़ा दिया।
उसने देखा कि एक गाड़ी उसके पीछे आ रही है। उसकी धड़कनें तेज हो गईं। उसने सोचा, ये कौन हो सकता है? उसने गाड़ी की तरफ देखा, लेकिन उसे कोई पहचान में नहीं आया। अचानक रक्षिता ने कार रोक दी, मगर उस गाड़ी ने रक्षिता की कार को टक्कर मार दी। रक्षिता की गाड़ी घसीटते हुए सड़क के किनारे जाकर रुक गई। गाड़ी से एक आदमी बाहर निकला और रक्षिता की गाड़ी की तरफ बढ़ा। रक्षिता ने अपनी गाड़ी का दरवाजा बंद कर लिया और फोन निकालकर मदद मांगने की कोशिश की, लेकिन उसके फोन की बैटरी खत्म हो गई थी। रक्षिता ने घबराते हुए सोचा, मुझे अब क्या करना चाहिए? उस आदमी ने गाड़ी के पास आकर कहा, खोलो दरवाजा। रक्षिता ने दरवाजा नहीं खोला। उसके दिल में यक्ष की यादें ताजा हो गईं। उसने घबराते हुए कहा, यक्ष, तुम कहाँ हो? अचानक एक और गाड़ी वहां आकर रुकी। एक आदमी बाहर निकला और रक्षिता को बचाने के लिए उस गुंडे के सामने खड़ा हो गया। उसने कहा, तुम यहां से चले जाओ। गुंडे ने उसकी बात नहीं मानी और दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो गई। रक्षिता ने देखा कि वो आदमी बहादुरी से लड़ रहा है, लेकिन वो यक्ष नहीं था। उसने रोते हुए कहा, यक्ष, तुम क्यों नहीं आए? आखिरकार उस आदमी ने गुंडे को हरा दिया और रक्षिता को सुरक्षित बाहर निकाला। तुम ठीक हो? उसने पूछा। रक्षिता ने सिर हिलाया। हाँ, थैंक यू। रक्षिता ने अपने घर आकर खुद को संभालने की कोशिश की। उसने अपने आंसू पोंछे और अपने दिल को मजबूत किया। वो सोच रही थी कि आखिर कौन था जिसने उसे बचाया। उस गुंडे को तो रक्षिता ने फोन करके खुद कहा था उस पर हमला करने को, ताकि यक्ष उसे बचाने आए, मगर वो नहीं आया था। उसने खुद से कहा, अब मैं और इंतजार नहीं कर सकती। रक्षिता ने जीवन को नए सिरे से शुरू करने की ठानी। उसने अपने दिल को मजबूत किया और अपने जीवन में आगे बढ़ने का फैसला किया, लेकिन उसके दिल में कहीं ना कहीं यक्ष की यादें बसी हुई थीं। उसने खुद से कहा, अगर यक्ष ने मुझे छोड़ा है तो इसके पीछे की वजह भी मैं हूं। मुझे उसे समझना होगा। दूसरी तरफ यक्ष तेजी से शहर की ओर बढ़ रहा था। उसके दिल में रक्षिता के लिए फिक्र और प्यार था। उसने खुद से कहा, रक्षिता, मैं आ रहा हूं तुम्हें सभी खतरों से बचाने के लिए। रक्षिता ने यक्ष की आंखों में देखा। उसकी आंखों में चिंता थी। यक्ष, तुम कुछ परेशान लग रहे हो। यक्ष ने एक झूठी मुस्कान दी और सिर हिलाते हुए कहा, नहीं रक्षिता, सब ठीक है।